हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस से। प्यारे विद्यार्थियों, 25 ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिलेक्टेड है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। भारत से क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में होती है? क्या अलुवियल होती है, काली मृदा होती है, लाल मृदा होती है या लेटराइट मृदा होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या वो चंबल नदी पे है, गंडक पे है, महानदी पर है या सोनभद्र पे है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा ये महानदी पे है। कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों? महानदी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड वीवीआई आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? कौन सा नदी? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर क्या किया है? बसा हुआ है। इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है या भोपाल है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं और क्वेश्चंस कुछ इसी प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जीएस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें निश्चित रूप से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा, उज्जैन। कौन है प्यारे विद्यार्थी? उज्जैन जो है ये क्या है? शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को याद रखिएगा। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? क्या है मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है, जरा बताइएगा। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में है या गुजरात में है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताने का प्रयास कीजिएगा कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थी? हिमाचल प्रदेश, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। 5 नंबर है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता जो है किसे कहा जाता है? काफी बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। यहाँ तक कि बिहार पुलिस, एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें, बीएसएससी में याद रखिएगा, साथ ही साथ और भी एएलपी के जैसे कि भर्ती आ रही है उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे बनेंगे सभी एग्जाम में। तो हरित क्रांति का पिता जो है, फादर ऑफ ग्रीन एनवायरमेंट जो है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? क्या एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा हरित क्रांति का पिता जो है ये जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? तो पिता कहा जाता है। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से सबसे बड़ा नहीं है? क्या है? क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज करने का आपको 100% प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ घुमा के पूछा गया है। ये पूछा दिया जाता आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा है, तो इसमें अलग कुछ आंसर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारत से सबसे बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछे गए। यानी भारत से छोटा, डायरेक्ट ऐसे आपसे भी पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से, या क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत से पीछे है या भारत से नीचे है, ऐसे भी पूछा जा सकता था। लेकिन ऐसा आपके सामने बिल्कुल भी नहीं किया है और लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है ताकि आप इसमें डिस्टर्ब आपका माइंड हो सके और आप इसमें गलत कर सके। तो इंडोनेशिया याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये भारत से बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील और कनाडा भी है, बट यहाँ पे इंडोनेशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। क्या नदी, सबसे लंबी नदी यहाँ पे भारत में उत्पन्न होने वाली कौन सी है? क्या वो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है? तो आपको पता होगा गंगा नदी जो है प्यारे साथियों भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। क्या है? भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी जो होती है वो गंगा को मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो है किससे संबंधित है?
73वां संशोधन जब भारत के संविधान में किया गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस संविधान को लिखने में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने दिन को खपाया था, ये वही संविधान है प्यारे विद्यार्थियों जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो है किससे संबंधित किया गया था? तो कस्बा, नगर निगम, पंचायती राज या जिला पंचायत। याद रखिएगा, भारत के संविधान में जो 73वां संशोधन किए गए वो जो है पंचायती राज के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? पंचायती राज के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता कहने का मतलब क्या होता है? आप किस देश के नागरिक है, आप किस देश के क्या है प्यारे विद्यार्थियों? नागरिक है, उसका नागरिकता चाहिए। जैसे यहाँ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप भारत के नागरिक कहा सकते हैं। इसी प्रकार नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। जी हाँ, 1955 में प्यारे विद्यार्थियों ये नागरिकता अधिनियम जो है लागू किए गए थे। चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? 1955 या 1958, 1961, 1964? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है ये 1961 में किया गया है। कब किया गया है? 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है सबसे कम था? सबसे कम पूछा गया है, सबसे लंबा नहीं पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? क्या वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, बीवी गिरी थे या बीडी जट्टी थे? तो भारत में अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दूसरा नंबर पर हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्यारे विद्यार्थियों वो आगे हैं, ये भी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो सबसे लंबे सबसे पहले जो आएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पर प्रधानमंत्री। और यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल सबसे कम था, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम पूछा गया है। तो सबसे कम जो था वो जाकिर हुसैन का था। किसका था? जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? जी हाँ, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो याद रखिएगा, कश्मीर का वर्णन किया गया है। किसका? कश्मीर का वर्णन उसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी, काशी, वैशाली, सारनाथ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये वैशाली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एकरात के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एकरात के नाम से प्यारे विद्यार्थियों हम लोग किसको जानते हैं? महापद्मानंद को या घनानंद को, कौटिल्य को? इनमें से कोई नहीं, तो महापद्मानंद को प्यारे विद्यार्थियों हम लोग किस नाम से जानते हैं? एकरात के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछे जा रहे हैं। कृषि सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता थी या पुरापाषाण सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो शहरी सभ्यता थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है भूमध्य रेखीय फसल है? भूमध्य रेखीय फसल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। रबर जो होता है ये क्या होता है? भूमध्य रेखीय फसल होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एल्युमिनियम अयस्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। जरा बताइएगा, क्या वो चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लेड है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, याद रखिएगा, बॉक्साइड होता है। क्या होता है? बॉक्साइड जो होता है ये एल्युमिनियम का क्या होता है प्यारे साथियों? अयस्क होता है। इसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, इसीलिए क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर जो है किस नदी पे स्थित है? सतलुज नदी पे स्थित है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पे, याद रखिएगा।
उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप छोड़ते हैं तो समझिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। यानी उपापचय क्या है? 10th लेवल के क्लास में 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ाए जाते हैं। उपापचय क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। क्या है? जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय कहलाता है। ये हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। हमारे क्या है? बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य द्वारा किया जाता है? ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो बॉक्साइट का उत्पादन जो है ये जो है ओडिशा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ओडिशा के द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन जीवन में